अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक, उसका चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए हैं, उसकी वीडियो मौजूद है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो सिलेबस रिड्यूस होता है तो ये चैप्टर रिड्यूस नहीं होगा। पिछले साल भी ये चैप्टर इंक्लूड था, तो इस चैप्टर से काफ़ी सारा पेपर बनता है। लेकिन आप पेपर तभी इसका कर सकते हो क्योंकि अगर 50% MCQs होंगे तो आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तब ये सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद इसके टॉपिक्स पे वीडियो अलहदा बनाऊँगा। यानी कि इसकी जो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर अलहदा से वीडियो मौजूद होंगी। लेकिन पहले इसको टॉपिक को समझना है, इसको समझना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह ताला, उसके बाद 1 बाय 1 इसकी वीडियो भी आएंगी। और समझना ज़रूरी है ताकि MCQs अगर आएँ तो वो भी आप समझ सको। तो इंशाल्लाह इसके मैं PDF लिंक भी दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकोगे, इसके नोट्स भी दूँगा। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हौसला अफजाई किया करें। हम काफ़ी एफ़र्ट करते हैं, तो अगर आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है तो आगे भी काम करते रहेंगे। मैं मैथ पे भी जो नई बुक है उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ, केमिस्ट्री पे भी बना रहा हूँ, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट, उर्दू, इस्लामियात पे भी इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो इसी एक ही चैनल पे आपको तमाम सिलेबस कवर कराऊँगा 9th एंड 10th का, जो नई बुक्स आई हैं वो। तो काइनेमेटिक्स, सबसे पहले कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, ये देखें। सबसे पहले तो है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैकेनिक। मैकेनिक की जो है पहले डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये आपकी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में भी मैकेनिक की जो डेफिनेशन लिखी हुई है। मैकेनिक क्या होती है? जिस फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ें। अब मैकेनिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सी? काइनेमेटिक एंड डायनामिक। ये जो काइनेमेटिक और डायनामिक है ये फिज़िक्स की ब्रांचेज नहीं है, ये मैकेनिक जो फिज़िक्स की ब्रांच है उसकी आगे फर्दर डिवाइडेड है। अब काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काजेज मोशन। काइनेमेटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है, मैकेनिक की वो ब्रांच है। फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक है, मैकेनिक की आगे वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स के रेफरेंस के अलावा। तो ये है काइनेमेटिक की डेफिनेशन। काइनेमेटिक के बाद है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पोजीशन में है। जैसे कोई एक किताब टेबल पे पड़ी हुई है तो वो जगह तो चेंज नहीं कर रही है अपनी, तो वो रेस्ट पोजीशन में है। ये देखिए इसके अंदर ये वर्ड सराउंडिंग यूज़ हुआ है। ये क्या है? ये ट्रेन की आप एग्जांपल लें, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई है तो ये अपने इर्द गिर्द वालों के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है, तो ये रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर ट्रेन चल पड़ती है तो फिर भी इसके अंदर जो बंदे बैठे हैं वो एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट पोजीशन में हैं, लेकिन जो सराउंडिंग में जो यहाँ पे लोग खड़े थे उनके लिहाज से वो हरकत में है। तो ये जो सराउंडिंग का वर्ड यूज़ होता है इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द देखने वालों के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पोजीशन में है। लास्ट जो पेपर हुए हैं बोर्ड के उसके अंदर भी ये एक मॉडल पेपर में भी था और बोर्ड के पेपर में भी आया है। तो ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ये पूछा जाए कि आप रेस्ट की डेफिनेशन लिखें। उसमें ये पूछा गया था, उसके MCQs एक था कि यही डेफिनेशन लिखी हुई थी और आगे कहा गया था कि ये कौन सी ये क्या है। जैसे अ बॉडी सेड टू बी इन ए बॉडी व्हेन अ बॉडी डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ कॉल्ड रेस्ट या मोशन। तो अगर वो डज़ नॉट चेंज है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट पोजीशन में है। तो इसलिए ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेशन ही पूछी जाए। मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी सेड टू बी इन अ मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जो रेस्ट है और मोशन की डेफिनेशन में सिर्फ फ़र्क यहाँ पे है, इट डज़ नॉट चेंज अगर यहाँ पे आएगा तो ये रेस्ट है, और अगर इट चेंज आएगा तो ये मोशन है। कि अगर कोई बॉडी अपने जगह चेंज कर रही है अपने सराउंडिंग के लिहाज से तो वो मोशन में है। ये देखें, गाड़ी यहाँ से मूविंग बस है, जा रही है, चल रही है, तो ये मोशन की हालत में है। सेल्फ़ असेसमेंट ज़रूर इस पे तवज्जो दें
पहला इसमें है डिफाइन कैनेमैटिक्स, आप पढ़ चुके, कैनेमैटिक की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। व्हेन अ बॉडी सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कब कोई जिस्म रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट की डेफिनेशन लिख देनी है आपने। हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल जो रेस्ट और मोशन है उसका तल्लफ़ क्या है, सेल्फ असेसमेंट पे तवज्जो दीजिएगा, इसमें से बोर्ड के पेपर में आएगा। तो भाई इसका तल्लक़ ये है रेस्ट और मोशन का कि जब वो कोई बॉडी चेंज अपनी पोजीशन करती है तो वो मोशन में है, जब वो अपनी जगह एक दूसरे के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से जगह चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट पोजीशन में है। टाइप्स ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। जो मोशन है, हरकत है, उसकी मेन 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। लेकिन जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 में, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। ये ना समझना कि ये ट्रांसलेटरी मोशन की ही ये नाम है, नहीं, ये ट्रांसलेटरी मोशन के आगे 3 मज़ीद किस्में हैं। ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइडेड है लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम, और ट्रांसलेटरी के बाद है रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये भी बाज़ औक़ात रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है कि ये फ़ैन है तो इसकी कौन सी मोशन है, अगर एक मूविंग कॉर है तो उसकी कौन सी मोशन है, तो ये आप समझ लें तो आप सारे जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसके आप आंसर दे सकोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है? When all points of a moving body move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion. जब कोई जिस्म है उसके तमाम हिस्से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं तो वो हो गई ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइडेड है 3 में, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन की जो मोशन होती है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जैसे रोड पे सीधी गाड़ी चल रही है तो वो कौन सी होगी? लीनियर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई चीज़ किसी सर्कल में जो है वो मूव कर रही है, जैसे एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट की कौन सी मोशन है तो वो कौन सी मोशन है? बेसिकली तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर ये पूछा जाए कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है तो बिल्कुल है, ट्रांसलेटरी मोशन की ही किस्म है सर्कुलर मोशन भी। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो क्या वो उसकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, तो हाँ ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर सर्कुलर मोशन पूछा जाए तो बिल्कुल है, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन की ही किस्म है सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कहते हैं, रैंडम मोशन कि इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है जब कोई ऐसी मोशन जिसका रेगुलर पाथ ना हो, यानी कि कोई जिग-जैग हो, इधर उधर जा रही हो, जिस तरह काइट फ्लाई कर रहा होता है, जिस तरह बटरफ्लाई होती है, हाउस फ्लाई होती है, वो कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। उसके बाद जो दूसरी किस्म थी मोशन की वो थी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन की ये डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड द फिक्स एक्सिस विच पासिस थ्रू अ बॉडी itself is called spin or the rotatory motion। spin या rotatory motion एक ही होती है। जिस तरह एक ये देखिए एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की, जब कोई चीज़ रोटेट कर रही हो तो ये तो वही सिंपल है, मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट एक्सेल, द मोशन ऑफ अ राइड ऑन अ फेरीज व्हील आर सम एग्जांपल ऑफ द रोटेटरी मोशन। ये देखें ये सारी कौन सी मोशन है, ये व्हील की मोशन और फेरीज व्हील की कौन सी मोशन है, ये दोनों ये मोशन है उसकी रोटेटरी मोशन की। उसके बाद है ये भी जो स्पिन है ये भी रोटेटरी मोशन ही है। ये तीनों जो एग्जांपल हैं ये रोटेटरी मोशन है कि आपने एक्सेस की ही ये और दायरे में घूम रहे हैं। उसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। ये तो रोटेटरी से ज़्यादा रखना, जब कोई चीज़ सर्कल में जो वो घूम रही हो तो वो रोटेटरी मोशन होती है। उसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही हो, कहाँ पे? बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, दाएँ बाएँ, बैक एंड फोर्थ। ये जिस तरह ये झूला झूल रहा है बच्चा, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इज स्विंग, ये कौन सी मोशन होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी आर द एक्सेलरेटरी मोशन डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द क्लॉक पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है ये देखें, ये यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, तो जब कोई अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ रही हो तो उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन।
ये अब आगे ये चार्ट है, इसको गौर से पढ़ें। इसके अंदर जो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। इसका आपने फ़र्क बात, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये कौन सी मोशन है? ये ट्रांसलेटरी मोशन है। और ट्रांसलेटरी मोशन की ये कौन सी किस्म है? ये लीनियर मोशन है। द स्पाइनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, ये रोटेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन कौन सी है? द बॉडी मूविंग बैक एंड फोर्थ। ये इसने तीनों की डेफिनेशन को यहाँ पे समराइज़ कर दिया। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्राम वन प्लेस टू अनदर, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट, ये भी उसकी रोटेटरी मोशन है। द बॉडी मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर, ये कौन सी होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। ऑल, और ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है? ऑल पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये ट्रांसलेटरी मोशन है जिसके तमाम पार्ट जो हैं वो एक ही टाइम पे एक ही वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होते हैं। द मोशन ऑफ एन रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होती है, जिस तरह पंखा है, फ़ैन है, तो वो कौन सी होती है? रोटेटरी मोशन होती है। एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, एक जगह से ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वहाँ आ गया, वापस आया, ये कौन सी है? ये यहाँ से इधर आए और इधर आए, तो ये कौन सी मोशन है? जिस तरह ये पेंडुलम की मोशन है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। सेल्फ असेसमेंट में डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। व्हाट इज़ द वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी में बिल्कुल फ़र्क बहुत सारा है। ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है, और रोटेटरी मोशन आपने जो एक्सिस की सराउंडिंग में घूमती है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ तक आप जो है इसको पढ़ें और इसके अंदर से जो MCQs हैं वो बनाने की ख़ुद कोशिश करें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला आगे हम, क्योंकि आगे थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।